साथियों, वेद पुराण धर्म ग्रंथों में कई कथाएं आती है जिनमें देवताओं के सोमरस पान का उल्लेख मिलता है। अक्सर शराब के समर्थक लोग शराब और सोमरस को एक ही बताते हैं और कहते हैं कि देवता भी इसका सेवन करते थे। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच में वैदिक काल में सोमरस के रूप में शराब का प्रचलन था या ये सिर्फ एक भ्रम है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, हमारे वेदों में सोमरस का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में तो कई ऋचाएं लिखी है जिनमें सोमरस बनाने और पीने की विधि का वर्णन मिलता है। हमारे शास्त्रों में मदिरा के लिए मद्यपान शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ नशे से जुड़ा है, लेकिन सोमरस में सोम का अर्थ शीतल होता है। शास्त्रों में शराब पीने को सुरापान कहा जाता था एवं सुरापान को घृणा से देखा जाता था और इसका सेवन असुर किया करते थे। साथियों, ऋग्वेद में सोम और सुरा में फर्क बताया गया है। ऋग्वेद में सुरा की घोर निंदा करते हुए कहा गया है, हैत्सु पितासु युध्यन्ते दुर्मदाशो न सुरायाम, अर्थात सुरापान करने या नशीले पदार्थ को पीने वाले अक्सर युद्ध, मारपीट या उत्पात मचाया करते हैं। मित्रों, ऋग्वेद में बताया गया है कि सोमरस बनाने के लिए सोम नामक पौधे को पीसकर छानने के बाद दूध या दही मिलाकर बनाया जाता है एवं स्वाद अनुसार शहद या घी मिलाया जाता है। वहीं शराब बनाने के लिए फलों और अन्न को सड़ाकर अल्कोहल मिलाकर बनाया जाता है। कुछ लोग सोमरस को भांग से भी जोड़कर देखते हैं, पर भांग में दूध मिलाया जाता है, दही नहीं, जबकि सोमरस में दूध और दही दोनों मिलाए जाते हैं। साथियों, इससे ये बात प्रमाणित होती है कि सोमरस कोई मादक पेय नहीं था। साथियों, टीवी सीरियल में भगवान इंद्र को अप्सराओं से घिरा दिखाया जाता है और वो सब सोमरस पीते रहते हैं, जिससे सामान्य जनमानस शराब समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं है। सोमरस पंचामृत की तर्ज पर ही बनाया जाता है, बस प्रकृति ने सोम जड़ी बूटी हमसे छीन ली या हमको उसकी अब पहचान नहीं रही। वहीं शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जब यज्ञ होते थे तब सबसे पहले सोमरस की ही आहुति दी जाती थी। मित्रों, वास्तव में तथ्य यह है कि वैदिक काल में आचार विचार की पवित्रता का ध्यान रखा जाता था, तो सनातन धर्म मदिरा पान की अनुमति कैसे दे सकता है। संक्षिप्त में तात्पर्य यह है कि हमारे वैदिक ग्रंथों से विभिन्न शब्दों का मनमाना अर्थ निकालकर इसका दुष्प्रचार किया गया, जिसके कारण लोगों ने सोमरस एवं मदिरा को एक ही समझा। परंतु हमें सभी सनातनियों के बीच सही स्थिति पहुंचाने का प्रयास करते रहना है, ताकि सनातन संस्कृति की वास्तविकता और पहचान सभी के सामने रह सके। मित्रों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप भली भांति समझ पाए होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।